नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फीस के इजाफे से जुड़ी खबरों पर अगर आपका सरोकार है तो फिर ये खबर आपके लिए है। फिलहाल नए सेशन में कितनी फीस में इजाफा होगा, इसे मंजूरी कब तक मिलेगी, इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच पेरेंट्स की निगाह फीस में इजाफे के बीच राहत को लेकर है। क्या नए सेशन की शुरुआत से पहले सरकार 3 साल से चल रहे इंतजार पर कोई फैसला कर सकेगी? इस बीच सरकार महाराष्ट्र पैटर्न पर राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2016 लाने की तैयारी में है, जिसे निजी स्कूल संचालक खामियों का पुलंदा बता रहे हैं। वहीं जस्टिस शिव कुमार शर्मा की कमेटी का बनाया 2013 वाला फीस एक्ट तमिलनाडु पैटर्न पर तैयार किया गया था, लेकिन ये कानून अब तक लागू नहीं हो पाया। इस बीच हमारा सवाल यह है कि स्कूल की फीस को तय करने का अधिकार क्या पेरेंट्स और टीचर्स को मिलना चाहिए? स्कूल फीस के इस फंडे पर बिग फाइट लाइव जारी है। आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक दिनेश कांवट जी हमारे साथ हैं, निजी शिक्षण संस्था संघ के सचिव किशन मित्तल जी हमारे साथ हैं, स्कूल शिक्षा परिवार की अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। प्रदेश के स्कूलों में नया सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए स्कूल सिलेक्शन से पहले स्कूल फीस का स्लैब माथापच्ची का सबब बना हुआ है। पर अब तक फीस निर्धारित नहीं होने के कारण लाखों अभिभावक असमंजस में ही हैं। वो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से उन्हें कौन राहत दिलाएगा। अभिभावक अरसे से मांग कर रहे हैं कि सरकार निजी स्कूलों की फीस पर अंकुश के लिए कोई एक्ट लाए और नए सत्र शुरू होने से पहले इस पर कोई न कोई फैसला जरूर कर ले। उधर सरकार निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न पर राज्य में प्रस्तावित नए फीस कानून राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2016 ला रही है। कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नए कानून के तहत हर स्कूल में शिक्षक और अभिभावक मिलकर फीस निर्धारित करेंगे और अधिक फीस वसूलने पर 1 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर ये कानून लागू होता है तो प्रदेश भर के सभी 37,000 निजी स्कूलों में अलग अलग फीस निर्धारण कमेटियां बनेंगी। कानून के पीछे सरकार की मंशा कांग्रेस शासन में लागू किए गए राजस्थान विद्यालय एक्ट 2013 को खत्म करने की है। इस एक्ट के तहत अभी 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी प्रदेश के सभी स्कूलों की फीस निर्धारित करती है। उधर निजी स्कूल संचालकों ने इसमें कई प्रकार की खामियां गिनाते हुए नए एक्ट को अभिभावक और स्कूलों के खिलाफ बताया है। निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण कमेटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने भी प्रस्तावित एक्ट पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। शिव कुमार का कहना है कि साल 2013 में फीस निर्धारण के लिए लागू किया गया एक्ट तमिलनाडु पैटर्न पर है, जो सुप्रीम कोर्ट तक अप्रूव्ड है। कानून हाई कोर्ट की निगरानी में बना है। ऐसे में सरकार महाराष्ट्र पैटर्न पर कानून लाने जा रही है, जिसमें कई खामियां सामने आई है। इस वजह से इस एक्ट को मुंबई हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। ऐसे में नए कानून को लाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर निजी स्कूल मानते हैं कि 2016 के प्रस्तावित एक्ट में कई खामियां हैं। फीस तय करने का अधिकार अभिभावक शिक्षक को नहीं दिया जा सकता। कमेटी में शामिल अभिभावक चालाकी कर सकते हैं और पेनल्टी भी बहुत अधिक रखी गई है। नए फीस एक्ट का ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया गया है, जिस पर अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इस विधेयक को विधानसभा में रखा जाएगा। ऐसे में नए सेशन से पहले फीस निर्धारण को लेकर एक्ट का लागू होना मुश्किल लग रहा है। तो क्या
नए सत्र में भी अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण बिल की तुरंत दरकार है या फिर फीस निर्धारण में अभिभावक और शिक्षकों की सहमति होनी चाहिए। यही सवाल बिग फाइट लाइव में आज आपसे हमने किया है कि क्या निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण पर बिल लाया जाना चाहिए। आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले सवाल दिनेश कांवट साहब आपसे करना चाहेंगे कि क्या अभिभावकों को लगता है कि सेशन की शुरुआत से पहले सरकार को फीस निर्धारण के लिए जो बिल है वो लेकर आ जाना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाह रहा हूं कि ये पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा है। हर सेशन में अभिभावक उम्मीद करते हैं कि इस बार फीस कमेटी के द्वारा फीस निर्धारण का कोई एक माध्यम तय किया जाएगा, लेकिन फिर अभिभावकों को सेशन सत्र प्रारंभ होने के बाद में वही निजी स्कूलों के द्वारा लूटने का एक अभियान चालू हो जाता है और अभिभावक इस उम्मीद में फिर लूटते हैं कि अगली साल शायद कुछ राहत मिलेगी। और इस तरह पिछले 3 साल से लगातार फीस कमेटी कार्य कर रही है, उसके बावजूद अभी तक कोई फीस नीति राजस्थान में तय नहीं हो पाई और उसका खामियाजा कहीं न कहीं अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। अब ताजा मसौदा जो सरकार लेकर आने वाली है महाराष्ट्र पैटर्न पर, जिसको बताया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभिभावक स्कूल शिक्षकों के साथ मिलकर फीस तय करेंगे, क्या ये बेहतर रास्ता आपको लगता है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सरकार एक इसको प्रभावी बनाने का एक काम करने जा रही है। निजी स्कूलों में हो या सरकारी स्कूलों में पहले भी कमेटियां बनी हुई हैं ऑलरेडी और उनके अंदर अभिभावकों का पार्टिसिपेशन भी तय है। सिर्फ उनको अपने अधिकारों से अवगत कराया जा रहा है कि आपके ये अधिकार हैं, इनको आप इस्तेमाल करके, और निजी स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने में आप भी सहायक हो सकते हो। कमेटियां पहले भी बनी है, उसमें अभिभावक प्रतिनिधि रूप में शामिल भी होते हैं, लेकिन अभी तक डमी अभिभावकों को, अपनी पसंद के अभिभावकों को, अपने पक्ष के अभिभावकों को उसमें शामिल कर लिया जाता था और पूरा सब कुछ होने के बाद उनके साइन करा लिए जाते थे। ज्यादातर निजी स्कूलों में स्कूलों के जो निजी स्कूल के प्रबंधक है उनके रिश्तेदार या उनके कोई मित्र लोग हैं, उन्हीं अभिभावकों को उसमें शामिल किया जाता था ताकि वो किसी तरह का विरोध नहीं कर पाए। अब ये सिस्टम लॉटरी सिस्टम लागू होने वाला है जिसमें निष्पक्षता भी रहेगी, पारदर्शिता भी रहेगी और वास्तव में कहीं अगर निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो वो अभिभावक उसका विरोध भी कर पाएंगे वहां बैठकर। और ये जब विरोध की जो आशंका है उसको देखते हुए निजी स्कूल पहले से ही उसका विरोध करने के ऊपर उतर आए हैं। क्या किशन मित्तल साहब, उसके बाद मैं हेमलता जी आपका ही रुख करूंगा, अभिभावक और शिक्षकों को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि फीस का निर्धारण करें? देखिए, विद्यालय जो हैं इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना इनका सेटअप है, सारा अपनी व्यवस्थाएं हैं। उसके अंदर विद्यालय के अंदर कितनी फीस होनी चाहिए ये प्रबंध समिति ही तय कर सकती है, क्योंकि वो क्या उसके अंदर खर्च कर रही है। और शिक्षक उस संस्था का हिस्सा है बिल्कुल हिस्सा है। देखिए, वो परिवार के रूप में है। प्रबंध समिति में पहले भी अभिभावक रहे हैं, सिर्फ उनको प्रभावी बनाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कोई विद्यालय की सालाना फीस 50,000 रुपए, किसी की 80,000 रुपए, किसी की 20,000 रुपए, उन मापदंडों को अभिभावक पे कर सकते हैं तभी उस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। उसमें को हम उस किसी तरह से इनकार बिल्कुल हेमलता जी, यही सवाल है बीच में जब बढ़ोतरी होती है, खामी बता रहे हैं, नए एक्ट को लेकर खामी बता रहे हैं, लेकिन क्या अभी प्राइवेट स्कूल्स का जो फीस पैटर्न है उसमें खामियां नहीं है? देखिए, मैं 2 चीज यहाँ कहना चाहूंगी। काउंट साहब ने अभी 2 बहुत अच्छी बातें कही है। इन्होंने लास्ट में कहा है कि पेरेंट्स को पता होता है कि ये पर्टिकुलर स्कूल 50,000 रुपए ले रहे हैं, उससे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको पता था, ये बताया गया था वाइल टेकिंग एडमिशन कि हमारी ये फीस है। पेरेंट्स को कहाँ दिक्कत आती है कि जब फीस स्कूल जो है वो बिना मतलब मिड ऑफ द सेशन में फीस बढ़ा देता है या फिर अब 50,000 है तो अगले सेशन में बोल देगा 70,000 है, वहां पेरेंट्स को भार पड़ता है। एक बात मैं यहाँ पे अहम ये कहना चाहूंगी कि अभी काउंट साहब ने ये कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स लूट रहे हैं। प्लीज लेट मी फिनिश, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइवेट स्कूल लूट कर रहे हैं। मैं आज राजस्थान सरकार की वेबसाइट से कुछ आंकड़े लेके आई हूं, यहां हम तथ्यों पे बात करेंगे, यहां केवल जुबानी बातों से नहीं होगा, हम आंकड़े पेश करेंगे। मैं बता रही हूं, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में 32,200 स्कूल आज तक पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। उन 32,200 स्कूल्स में से 24,000 स्कूल ऐसे हैं जो 0 से 5,000 तक की वार्षिक फीस ले रहे हैं, जहां पे 70 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां पे मैं 70 लाख का बताना चाहूंगी क्योंकि सरकारी स्कूल में, पूरे सरकारी स्कूल में, पूरे सरकारी तंत्र में मेरा एक सवाल है हेमलता जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या निजी स्कूल नए पैटर्न को लेकर विरोध कर रहे हैं? वो 70 लाख बच्चों के पेरेंट्स कर रहे हैं,
लेकिन प्लीज ये टॉपिक मेरा ये बात पूरी फिनिश होने दीजिए। इसके अंदर नहीं, आप इस बात का तो जवाब दीजिए 6,668 हेमलता स्कूल जी, ऐसे हैं। क्या 70 लाख बच्चों के परिजन इस पैटर्न को बदलना चाहते हैं? निजी सर, स्कूलों को बात ऐतराज यहाँ किस पर बात ये पर आती है? है कि लूट रहे हैं। सरकार का बजट की अगर मैं बात करती हूं तो 22,000 करोड़ का सरकारी बजट आता है, जहां 64 लाख बच्चे आते हैं। यहां पे आज मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछने जा रही हूं, जिसके आंकड़ों पे हम बात करेंगे कि क्या सरकारी स्कूल फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं? क्या एक आम आदमी का बच्चा जाता है तो वो फ्री में पढ़ रहा है? 22,000 खामी की बात कर रहा हूं, आप नए पैटर्न में खामी बताइए ना। यही बता रही हूँ, इसी में खामियां भी मैं बता रही हूँ। 22,000 करोड़ का बजट आ रहा है 64 लाख बच्चों पे। अगर अपन पर बच्चा निकालते हैं तो 34,300 रुपए पर बच्चे का खर्चा आ रहा है। एक्ट में खामी की जहां पे आपने बात पूछी है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल हैज इट ओन ऑटोनॉमी, प्राइवेट स्कूल खुद स्वायत्ता पे चलेगा, उसकी स्वायत्ता में हनन नहीं हो सकता है, उसकी स्वायत्ता नहीं छीनी जा सकती मैं है। पैटर्न नहीं समझ पा रहा हूं, दो पैटर्न्स का जिक्र आ रहा है, उसके लिए ए के जैन साहब के पास भी आऊंगा। मैं समझना चाहूंगा कि किशन मित्तल साहब, लौट रहा हूं आपके पास। जैन साहब, क्या लगता है कि क्या सरकार गफलत में है यहाँ पर? कानून को लेकर कौन गफलत में, निजी स्कूल या फिर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा कोई प्रोफेशन नहीं है या धंधा नहीं है। राइट टू एजुकेशन अब पार्ट ऑफ लाइफ मानते हुए स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। दैट मीन्स हर बच्चे को, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। अब इस अधिकार को लागू कैसा किया जाए, ये हम कुछ प्राइवेट हैंड्स में नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह राइट टू लाइफ के लिए, राइट टू और सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के राइट्स हैं, उसके लिए कानून बने हुए हैं, इसके लिए भी कानून बनाना है। यहाँ बात आती है नेक्स्ट, पहली चीज तो देयर मस्ट बी स्वायत्तता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है, नॉन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मनमानी नहीं है। एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के, एक मिनट में अपनी बात कर लूं फिर बता देना आप अपने, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स हैं और इसीलिए चूंकि आपको एक बच्चों के फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना है, ये स्टेट की ड्यूटी है, तो स्टेट को ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि बच्चे फीस की वजह से एक क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रह जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने बच्चों को राइट टू लाइफ मीन्स, जैसे राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी है, इसलिए राइट टू एजुकेशन मीन्स राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है और इसके लिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा। दूसरी बात, जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, महाराष्ट्र में शुरू से शिक्षा माफिया कार्यरत रहे, तमिलनाडु में भी शिक्षा माफिया कार्यरत रहे। ओपन सीक्रेट है, अशोक गहलोत सरकार ने तमिलनाडु पैटर्न पर काम किया और मौजूदा सरकार महाराष्ट्र पैटर्न पर काम करना पर जो जस्टिस शिव कुमार की कमेटी थी वो 3 वर्ष से बड़े सीरियसली इस ऑब्जेक्ट में थे और ऑब्जेक्टिवली काम कर रहे थे। तो वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट आप कृपया करके थोड़ी देर चुप रहिए, वेट करिए, वेट फॉर योर टर्न। वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स, वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। You may put your point now. You may put your point when your turns come. Please have patience. Respect the rights of other peoples also. जी जैन साहब, Then शिव कुमार जी की कमेटी ने थोरो एग्जामिनेशंस किया था और थोरो एग्जामिनेशंस करके उन्होंने सब लोगों से बातचीत भी की थी आने से पहले, एंड दैट दे कम्स कि भाई स्कूल्स के एक्सपेंडिचर्स, मतलब ऐसा नहीं कि वजन स्कूल्स में भी होना चाहिए, एक रीजनल लेवल पर, उसके बाद किस तरह के अब जो लोकल, इसलिए शिक्षकों को शामिल किया गया। नो, शिक्षकों को शामिल करना भी आवश्यक है, अभिभावकों को भी शामिल कर, पर उसके बाद इनको आर्बिट्री पावर्स नहीं दी जा सकती। दैट हैव टू बी सम स्टैट्यूटरी बॉडी जो इन रिकमेंडरी बॉडी को कंट्रोल करके फीस तय करे। आप इतने टोटल स्वायत्तता किसी को भी फीस स्ट्रक्चर के मामले में नहीं दे। जी, छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं बिग फाइट में। सवाल फीस के फंडे का है।